गुड मॉर्निंग बच्चों। हम संतूर क्लास थर्ड इसका दूसरा चैप्टर पूरा करेंगे। हमने ये रीड आउट किया था चैप्टर 2 बादल एंड मोती। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपने लेट अस थिंक, आपने सोचना है और ये आंसर देने हैं। तो शुरू करते हैं हम। What did बादल come across by the side of the road? come across का मिल होता है मतलब मिलना। क्या होता है? मिलना। तो बादल को क्या मिला जब वो रोड के साइड में बादल को क्या मिला? तो ये हमने करवाया था। क्या मिला था? अ पप्पी। क्या मिला था? पप्पी। याद होगा ना आपको, स्टोरी करवाई थी। अगर याद नहीं है तो पिछले वाली वीडियो देखिए, उसमें पूरी स्टोरी करवा रखी है। इसको आप बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बादल केम अक्रॉस अ पप्पी बाय द साइड ऑफ द रोड। लेकिन हम ये छोटा आंसर ही करेंगे यहाँ पे। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी। अगर आप बड़ा करना चाहो तो लिख सकते हो, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी। क्या नाम रखा था उसका, पप्पी का? मोती। MOTI, मोती। व्हाट डिड बादल फेल इनटू। वो कहाँ पर गिर गया था? फेल इनटू कहाँ पर गिर गया था? अ डीप पिट। डीप पिट में गिर गया था। डीप पिट का मतलब बताया था क्या होता है। डीप गहरा और पिट गड्ढा, गहरे गड्ढे में गिर गया था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल। तो कैसे मोती ने फाइंड किया था बादल को? मोती फॉलोड हिज सेंट। क्या फॉलो किया था मोती ने? सेंट। देखिए ये रहा, ही फॉलोड द सेंट। वो डीप पिट में गिर गया था। ये पूरी स्टोरी हमने करवा रखी थी, तो उसी में है ये। तो आगे देखते हम। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ये हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसी से पता चलेगा। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। किसके साथ रहता था बादल? उसकी ग्रैंड मदर के साथ या उसकी मदर के साथ? तो ये फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे? F, वो उसकी मदर के साथ रहता था। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा होता गया और बादल को प्यार करने लगा। क्या ये सही है या गलत है? सही है, ट्रू। बादल्स मदर वाज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मदर थी, वो वरीड हो गई थी जब वो टाइम से घर नहीं पहुंचा। तो ये ट्रू है। मोती कोट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फोटो पकड़ी थी। क्या फॉलोड किया था उसने? अभी हमने ऊपर किया है, मोती फॉलोड हिज सेंट। तो ये फॉल्स है। बादल हग्ड हिज पप्पी मोती एंड थैंक्ड हिम। लास्ट में बादल ने उसको हग किया था और मोती को थैंक बोला था। तो ये ट्रू है। आगे चलते हैं हम। थिंक एंड डिस्कस इन पेयर। आपको ये क्लास में करवाया भी गया था। आपने सोचना है और बताना है। चलो करते हैं इसको। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। आप कब फेल डाउन यानी कि स्लिप हो गए थे, गिर गए थे लास्ट टाइम।
तो ये हमने डिस्कस किया था, आप अपने साथियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाउ डिड यू फॉल, आप कैसे गिरे थे, ये भी बताना है। हु पिक्ड यू अप, पिक यू अप, इसका मतलब होता है आपको किसने पिक किया, उठाया, किसने उठाया था। शेयर योर एक्सपीरियंस, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। ये हमने क्लास में पूरा करवा दिया था, ये रिवीजन के लिए है आपका। आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने फ्रेंड के साथ इसको दोबारा से शेयर करेंगे। डू यू हैव अ पेट, आपके पास पेट है। पेट क्या बताया था, पालतू जानवर है कोई। डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, क्या आप जानते हो अगर किसी और के पास भी पेट है तो। इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, अगर आपको अलाउ कर दिया जाए कोई भी एनिमल एज अ पेट रखने के लिए, विच एनिमल वुड यू चूज़, कौन सा एनिमल आप चूज़ करोगे और भाई क्यों करोगे। ये क्लास में करवाया था हमने, बहुत मज़ा आया था। किसी बच्चे ने टाइगर बोला, किसी ने एलिफेंट बोला, किसी ने पपी बोला, तो ये हमने करवा दिया था। आगे चलते हैं, या आप डिस्कस कर सकते हो दोबारा भी। आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ये हमने कुछ वर्ड हैं जो लेसन में आए थे। लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड। तो जिन वर्ड के पीछे ईडी लगे, ये ईडी, 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 तो ये एक्शन है, एक्शन वर्ड हैं ये हमें पता ही है। इनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो हम इनके पीछे अगर ईडी लगा देंगे तो ये एक्शन ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या अंतर आ जाएगा, क्या डिफरेंस होगा कि ये जो है वो एक्शन पहले हो चुका है, तो उसको हम ईडी लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं प्ले, अगर आप रोज़ाना खेलते हैं तो बोलेंगे प्ले, यू प्ले। अगर मान लेते हैं आपने क्रिकेट का मैच खेल लिया है, लेकिन उसको अब आप बता रहे हो, लेकिन वो एक्शन प्ले तो पहले हो चुका है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लेड, यानी कि ये एक्शन पहले हो चुका है। आगे चलते हैं। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी, आपने नोटिस किया होगा सबके पीछे ईडी लगा है। ऑल दीज एक्शन हैव ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड, देखिए हैपेंड में भी ईडी लगा है, यानी कि ये पहले हो चुका है। एड एंड राइट, आपने ईडी लगाना है, और इस ये जो एक्शन वर्ड हैं वॉक, पता ही होगा इनका सबका आपको, प्ले, टॉक, आस्क, टच, तो हमने ईडी लगाकर नया वर्ड बनाना है, तो हम इसमें ईडी लगा देंगे, ईडी लगा देंगे और नया वर्ड बना देंगे। ये एक्शन पहले हो चुका है। वॉक्ड, प्लेड, टॉक्ड, आस्क्ड, टच्ड, तो ये आपको याद रखना है। वर्ड के पीछे ईडी लगा देंगे तो वो एक्शन पहले हो चुका है। आगे चलते हैं। मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर, कलर ईच पेयर विद द सेम कलर, टू हैव बीन डन फॉर यू, दो आपके लिए करके दिखा दिए हैं। ये आपने पेयर करने हैं, जो वर्ड दे रखे हैं ये इस तरह काम पहले भी कर चुके हैं। उसमें मैच द फॉलोइंग था, ऐसे मिलाना था, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको कलर करने हैं। जैसे पेपर, पेपर के साथ इनमें से क्या आता है, बॉल, थ्रेड, की, पेंसिल, सांबर, टेबल, तो पेंसिल आती है, पेपर पेंसिल आपने सुना होगा, तो ये पेयर बन गया पेपर पेंसिल का। तो इसमें हमने येलो कलर कर दिया, ये देखिए, तो जो इसमें कलर करेंगे वही कलर इसमें करना है, ये आपको याद रखना है।
तो पहले हम इनका देख लेते हैं, कुछ नए वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। पेपर, चेयर, बैट, नीडल। नीडल होती है बेटा सुई, जिससे आपकी मम्मी सिलाई करती है, हमारे कपड़े सिले जाते हैं, वो सुई होती है, उसको बोलते हैं नीडल। लॉक आपको पता ही है, ताला। इडली, इडली होती है खाने का, खाने की चीज़ होती है जो साउथ इंडिया में मिलती है, हमारे आसपास भी मिलती है आजकल। तो देखिए साउथ इंडिया का भोजन है ये। तो इडली के साथ आता है सांभर, इडली सांभर, ये रहा। ठीक है, तो ये पेयर बनेगा। बॉल, थ्रेड। थ्रेड होता है बेटा धागा, जो सुई के साथ सिलाई करता है, थ्रेड धागा। की, लॉक के साथ। पेंसिल, सांभर, टेबल, ये आपको पता ही है। तो आपको ये पेयर करके और कलर करना है। जैसे बैट, बैट के साथ इसमें मान लेते हैं हमने ये ग्रे कलर कर दिया है, तो ऐसे आपको कलर करना है। तो ऐसा ही कलर किसके साथ होगा, बैट के साथ क्या आता है, बॉल। तो हम पूरे में इसमें ऐसे कलर कर देंगे। तो ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए, एक पेपर के साथ पेंसिल, चेयर के साथ टेबल, बैट के साथ बॉल, नीडल के साथ थ्रेड, लॉक के साथ की, और इडली के साथ सांभर। ये हमारा हो जाएगा। आपने जैसे इडली में रेड कलर किया है, तो रेड ही कलर किस में करना है, सांभर में। आगे चलते हैं। लेट अस लिसन, सुनना है आपने। यूअर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती। आपके टीचर ने एक बार फिर से स्टोरी बता देंगे, वंस अगेन टू यू, एक बार और। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। तो हमने ये स्टोरी थी उसको पढ़ा था, एक बार आप दोबारा से वो पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपने सीक्वेंस में लगाने हैं, यानी कि लाइन में लगाने हैं। ये जो सेंटेंस आए हैं इनको हमने लाइन में लगाना कि पहले कौन सा सेंटेंस आया होगा। वन रेनी डे ही स्लेप्ट एंड फेल इनटू अ डीप पिट। वो स्लिप्ड होके कहाँ पे गिर गया था, डीप पिट में गिर गया था। बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी मोती। बादल ने और उसकी मदर ने पप्पी का नाम रखा था मोती। बादल हग्ड मोती, बादल ने हक किया था मोती को। ये तो सबसे लास्ट में हुआ था, आपको याद होगा। और उसने, बादल ने क्या बोला था, थैंक बोला था। बादल केम अक्रॉस अ पप्पी बाय द साइड ऑफ द रिवर, साइड ऑफ द रोड, सॉरी रोड। तो ये सेंटेंस कब आया था, कम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब क्या बताया था, मिलना। तो पप्पी मिला था बादल को, तो ये हो जाएगा सबसे पहले। ये हिंट के तौर पर आपको दिया भी गया है, ये नंबर 1 पे आएगा। मोती accompanied बादल्स मदर टू रीच टू सर्च फॉर हिम। तो मोती भी बादल की मदर के साथ उसको सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए चल पड़ा था। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्ट बार्किंग। बार्किंग क्या होता था बताया था, जब डॉगी भौंकता है, डॉग भौंकता है तो बार्किंग करता है, भौंकने को बार्किंग बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया है। अब इसके नंबरिंग कर देते हैं हम, कौन सा कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले नंबर पर ये दे रखा है हमें, ये देखिए। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा बताइए आप लोग। पहले पर ये आ गया, फिर उसके बाद बादल और उसकी मदर ने क्या नाम रखा था, मोती। पप्पी का क्या नाम रखा था, मोती। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बादल स्लिप होकर डीप पिट में गिर गया था, इसका नंबर 3 डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मोती उसकी मदर के साथ सर्च करने के लिए चल पड़े थे वो, ये हो गया। ये हमने बताया था, हग लास्ट में किया था तो बच गया ये।
जब वो डीप पिट के पास पहुंचा तो स्टार्टेड बार्किंग करना शुरू कर दिया था। ये 5वें नंबर पर आएगा। और बादल हग्ड मोती, ये 6ठे नंबर पर आएगा। ये ऐसे हमने सीक्वेंस में लगाना था। आगे चलते हैं। टॉक इन पेयर अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे, ये हमने किया भी था, तो एक बार फिर देख लेते हैं। बिफोर यू कम टू द स्कूल, जब स्कूल से पहले स्कूल में आने से पहले आप क्या करते हैं उसके बारे में बातें करनी है। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स में आप क्या करते हैं उसके बारे में बातें करनी है। आफ्टर गोइंग बैक होम, और वापस घर जाने के बाद आप क्या करते हो वे हमने बातें करनी है। आगे देखिए, यू मे अस द फॉलोइंग क्लू, तो ये हमने कुछ क्लू दे रखे हैं बुक में नंबर 1 पे, तो आपने इसमें ये फिल करना है। एवरी डे आई अप यानी कि गेट अप। आई गेट अप एट, कितने बजे उठते हो? एट 6 AM इन द मॉर्निंग। हम एवरी डे, मैं हर दिन गेट अप यानी कि उठ जाता हूँ 6 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे। देन आई डैश माई टीथ, तो क्या आएगा? ब्रश, क्या करते हो टीथ पे? ब्रश करते हैं हम। एंड गो टू द, और ब्रश करने के बाद क्या करते हैं हम? बाथरूम। कहाँ चले जाते हैं? गो टू द बाथरूम। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक अ डैश, क्या लेते हैं? शावर लेते हैं हम, नहाते हैं। एंड ड्रेस अप, ड्रेस पहनते हैं फॉर स्कूल के लिए। उसके बाद क्या करते हैं? आई ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई डैश टू स्कूल, क्या करते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट खाने के बाद? गो टू स्कूल। ये हमारा हो गया बिफोर यू कम टू द स्कूल आने से पहले हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, ये आपने यहाँ पे लिखना है। ये लाइन कम रहेंगी अगर मैं लिखूँगा, तो मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ, ये आपने खुद से करना है। स्कूल में क्या करते हो आप? सुबह स्कूल में आते ही टीचर को विश करते हो, आई विश माई टीचर गुड मॉर्निंग। उसके बाद आई मेक अ लाइन फॉर प्रेयर के लिए हम लाइन बनवाते हैं। आई प्रेयर एवरी डे, हम रोज़ाना प्रेयर करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक ऑल माई क्लासेस वन बाई वन, हम उसके बाद एक एक अपनी क्लास लेते हैं। आई ओबे माई टीचर, मैं टीचर की बात मानता हूँ। देन आई गो टू माई होम, और उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। इसमें लाइन कम है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अगर लिखेंगे तो ये आएगा नहीं। और उसके बाद आपने घर का बताना है। घर पे आप जाके क्या करते हो? आई ड्रेस अप माई हाउस क्लॉथ, मैं अपने घर के कपड़े पहनता हूँ। या आप बोल सकते हैं आई चेंज माई स्कूल ड्रेस, स्कूल की ड्रेस को चेंज करता हूँ। देन आई टेक, ये सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और घर पे जाकर क्या करते हैं? लंच, ये आपको याद रखना है। लंच करता हूँ, आई टेक लंच। देन आई डू माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देन आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। आफ्टर दैट आई कम माई होम, मैं अपने घर पर आता हूँ। आई टेक माई, सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच और शाम को डिनर। एंड आई गो टू स्लीप,
मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, ये आपने लिखना है। आगे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। ये पिक्चर देखिए आप, ये स्टोरी बता रही है कुछ। ए पिजन एंड एन एंट, एक पिजन, पिजन क्या होता है, कबूतर, और एंट चींटी की, पिजन और चींटी की स्टोरी है। बट द पिक्चर आर जम्बल्ड अप, जम्बल यानी कि उल्टी पुल्टी कर दी गई हैं पिक्चर हैं जो। नंबर दैम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी, स्टोरी बनाने के लिए इसको करेक्ट ऑर्डर में हमने डालना है। तो देखिए पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। पिजन है वो लीव को कट करके चींटी की तरफ फेंक रहा है। ये लीव पे चींटी आ गई है, ये शिकारी है जिसके हाथ में बंदूक है। शिकारी को बोलते हैं हंटर, चींटी को बोलते हैं एंट। और ये चींटी इसके हाथ पर काट रही है। ये यहाँ पर एक पिजन बैठा हुआ है, ये पानी में चिल्ला रही है। देखिए इसका मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे बंद है, और ये हेलो बोल रही है इसको। देखिए तो इसको हमने स्टोरी की तरह बनाना है और इसमें नंबरिंग करनी है जो ये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये एक पेड़ पर बैठा था, ट्री पर, और उसके बाद इसने देखा कि एक चींटी पानी में गिर गई। ये सोच लेते हैं हम, एक चींटी पानी में गिर गई, वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प हेल्प। फिर इसने क्या किया, एक पत्ते को, एक लीफ को तोड़कर चींटी की तरफ फेंक दिया और वो उस पर चढ़ गई। यही हो जाएगा ना। उसके बाद एक शिकारी ने पिजन का शिकार करना चाहा बंदूक के साथ, लेकिन चींटी ने देखा तो उसके हाथ पर काट लिया। ये देखिए यहाँ पे ये काट लिया और उसका निशाना चूक गया और पिजन उड़ गया। फिर उसके बाद ये पाँच नंबर पर कर देते हैं हम, और उसके बाद ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। अच्छा ये स्टोरी के ऊपर ही, इसी स्टोरी के ऊपर ये लिखा हुआ है पूरा। तो ये चलते हैं, देखिए इनमें हमने करना है। ए डव वाज रेस्टिंग, जो पिजन था वो डव दे रखा है इसमें। ए डव वाज रेस्टिंग ऑन द, कहाँ पर रेस्ट कर रहा था वो, ये देखिए लीफ पत्ता, फ्लू ब्रांच, क्लिम्ड फेल, स्ट्रीम हंटर। फ्लाई से बना है फ्लू, लीव से बना है लीफ, उड़ना, ब्रांच क्या होती है, पेड़ की टहनी, क्लिम्ड चढ़ना, फॉल गिरना, स्ट्रीम होता है भाई, स्ट्रीम छोटी जलधारा। एक तो नदी होती है लेकिन एक छोटी होती है जो आपने देखा होगा, नहर देखा होगा, नाला देखा होगा, उसको बोल देते हैं स्ट्रीम। हंटर शिकारी। डव वाज रेस्टिंग, एक डव रेस्ट कर रहा था, ऑन अ, कहाँ पर रेस्ट कर रहा था वो, ब्रांच पर, ऑफ अ ट्री की ब्रांच पर, नियर आ, ये देखिए इसमें नियर आ किसके समीप है, ये स्ट्रीम के समीप, नियर आ स्ट्रीम। एन आंट डैश इनटू द स्ट्रीम, क्या हो गई, आंट क्या हो गई, फेल इनटू द स्ट्रीम एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो चिल्लाने लगी। द डव ड्रॉप्स, ड्रॉप माने छोड़ दिया, नीचे गिराया, क्या गिराया था, लीफ नीचे गिराया, इनटू द स्ट्रीम में। द एंट क्लीम्ड होता चढ़ना, लीफ पे क्या कर दिया, एंट ने चढ़ गई उसके ऊपर। ऑन द लीफ
एंड लैंडेड सेफली, और वो सेफली उस पर चढ़ गई। अनोदर डे अगले दिन द एंट सॉ एंट ने सो देखा डैश एमिंग एट द डो, एमिंग यानी कि निशाना साधना, एमिंग लक्ष्य, एमिंग लक्ष्य से निशाना साधा था, एट द डो किसने साधा था निशाना, हंटर, HUNTER, हंटर ने, ये देखिए ये इसने यहाँ पे निशाना साधा था। शी क्विकली क्लीम्ड, वो जल्दी से चढ़ी अप ऊपर, एंड बाइट द हंटर्स हैंड, बाइट क्या होता है, बाइट बिट, उसने हंटर के हैंड पर काट लिया। द डव अवे हंटर, डव डैश अवे हंटर, डव ने क्या किया, फ्लू, वो उड़ गई, फ्लाई कर गई। ये आगे चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, ये हमने कुछ सेंटेंस हैं लेसन से। कैन दिस पपी स्टे विद अस मम्मा, यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। तो हमने इसमें देखा, एक तो ये आया है, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क्स, और ये क्या है, फुल स्टॉप, टू द फॉलोइंग। तो हमने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क बताना है। द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। हमने ये सेंटेंस बोला द सन राइज इन द ईस्ट, तो सन है ईस्ट से राइज करता है, उगता है, तो क्या आएगा, फुल स्टॉप। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आपका क्या नाम है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगो खाना पसंद है, तो क्या आएगा इसमें, फुल स्टॉप। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ, क्या क्या किया उसने, परमिशन लिए। जैसे आप बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ये परमिशन के लिए होता है। तो इसमें क्या आएगा बताइए, क्वेश्चन मार्क। बरिंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, तो क्या आएगा, फुल स्टॉप। हुज शूज़ आर दीज, ये शूज़ किसके हैं, क्वेश्चन हो गया, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, ये टू फ्रेंड के बीच कन्वर्सेशन है, इसको हमने क्लास में भी किया था, अभी भी दोबारा से करते हैं। नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज़ योर नेम, नमस्ते, मेरा नाम आनंदी है, ये लड़की बोल रही है, आपका क्या नाम है। नमस्ते, लड़के ने बोला नमस्ते, आई एम, यह आपका नाम हो सकता है या किसी दोस्त का भी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आई एम राम। आगे देखिए, आई लिव इन, मैं रहती हूँ, मान लेते हैं इसने दिल्ली में किसी जगह का नाम बता दिया या दिल्ली ही बता दिया, दिल्ली में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन, लड़के ने बोला, मान लेते हैं ये यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, आई लिव इन यूपी। फिर लड़की बता रही, आई गो टू स्कूल, ये डैश, आई गो टू स्कूल, मान लेते हैं अपने आप स्कूल का नाम लिख सकते हो, MCPS डैश, जो आपकी जगह है जहाँ पर आपका स्कूल है वो लिख सकते हैं स्कूल। मैं स्कूल में जाती हूँ। यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, इसने बोला। उसके बाद अब देखिए, ये लड़के ने बोला आई एम इन क्लास, तो इसमें क्या आ सकता है बताइए, इसने बोला है कि आई एम इन क्लास, मान लेते हैं इसने बोल दिया थर्ड क्लास में हूँ मैं, थर्ड।
तो लड़की ने क्या पूछा होगा, ये क्वेश्चन आंसर है देखिए। तो क्या पूछा होगा, विच क्लास यू आर इन। क्या पूछा होगा, विच क्लास यू आर इन, आप कौन सी क्लास में हैं। तो इसने क्या उत्तर दिया, आई एम इन 3rd क्लास। विच क्लास आर यू इन, फिर वापस लड़के ने पूछा लड़की से, आप कौन सी क्लास में हो। आई एम इन, मान लेते हैं ये भी 3rd में ही है, आई एम इन क्लास 3rd। तो उसके बाद नाइस मीटिंग यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। सी यू इन स्कूल टुमारो, हम स्कूल में मिलते हैं टुमारो, कल। ये कन्वर्सेशन थी, ये हमने कर ली है पूरी। आगे देखते हैं, लेट अस डू, ये हमने करना है। लुक एट द पिक्चर बिलो, आपने पिक्चर को देखना है। इट शो 3 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन हैं, 1 2 3। प्लेइंग, क्या कर रहे हैं वो, खेल रहे हैं देखिए। वुड यू लाइक टू ऐड एनी थिंग, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे। टू दिस पिक्चर, इस पिक्चर में। यूज़ योर क्रेयंस, क्रेयंस हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी क्रेयंस की, याद है ना, पोएम की थी हमने। और कलर्स, आप अपने क्रेयंस और कलर्स पेंसिल्स टू ऐड टू द पिक्चर, आप इस पिक्चर में कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने क्रेयॉन से और पेंसिल से। तो ये हमने क्लास में करवाया था, मैं दोबारा से हिंट के लिए बता देता हूँ। इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसमें सूरज बना सकते हैं, सन बना सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर कुछ फूल बना सकते हैं हम। अगर आप लगाना चाहो तो पेड़ भी लगा सकते हो 1 2 और, आपकी मर्ज़ी है क्या क्या बनाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर कुछ पक्षी बना सकते हैं हम उड़ते हुए, यहाँ पर क्लाउड्स बना सकते हैं, ये बर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक रिवर बना सकते हैं, स्ट्रीम बना सकते हैं। है, यहाँ पर आप 1 2 झूला बना सकते हैं जिस पे बच्चे और खेल रहे हैं, ये ऐसे एक झूला बना सकते हैं आप। तो आप अपने तरीके से भी कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको 2 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। थैंक यू।